बोल आपको सुना रही थी समीरा दाऊदानी, जो गुजरात से ताल्लुक़ रखती हैं। सूरत में पैदा हुई, लेकिन शादी के बाद वो अहमदाबाद पहुंची और ब्यूटी पार्लर का कारोबार करने के बाद वो एक सिंगर बन गई हैं। कैसा रहा सिंगर बनने का सफ़र, चलिए सीधे उनसे बात करेंगे। ईटीवी भारत में आपका वेलकम है शामदीद। कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से थी आप और कैसे शौक पैदा हुआ गाना गाने का? वैसे मेरा बचपन जो है, मैं पैदा हुई धुआरण में और मेरे फादर की जॉब थी उकाई डैम, तो उधर से फिर बचपन से ही मुझे गाने का शौक था बड़ा, पर ऐसी कोई तक नहीं मिली कि जहाँ से मैं आगे आ पाऊँ। तो फिर शादी के बाद भी मैंने यहाँ पे ब्यूटी पार्लर चालू किया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे में इतनी भी एनर्जी है कि मैं गा पाऊँ और इतनी अच्छी मैं सिंगर बन सकती हूँ, ऐसा खुद को ही मालूम नहीं होता। तो जर्नी लॉकडाउन से स्टार्ट हुई मेरी कि लॉकडाउन था तब मैंने एक ऐप पे बहुत सारे गाने गाए, तो उसमें मैं ट्रेंडिंग सिंगर बन गई थी स्म्यूल ऐप में। धीरे धीरे लोगों ने मुझे सराहना चालू किया। फिर मैंने तभी फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा लॉकडाउन के टाइम और लोगों ने बोला कि आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। मेरे पार्टनर अभी जो है समीर स्टूडियो के ओनर भी है, मेरे पार्टनर है, साउंड में भी हम लोग पार्टनर है, समीर खान पठान, जिनको समीर साउंड के नाम से सब जानते हैं। उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि भाई आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है तो आप आगे आओ। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने ये छोटा सा स्टूडियो लेके स्टार्ट किया और प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग पहुंच गए, स्टेज पे भी शो करते हैं। अभी की कंडीशन ये है कि मेरा खुद का भी एक एल्बम आने वाला है बाहर, जिसका ऑडियो बन चुका है, वीडियो बनेगा, बाद में उसका लॉन्चिंग होगा। जी, साथ में आप सिंगर तो अभी बनी हैं, उससे पहले आपको शौक था, हमने सुना है कि आप शेर व शायरी करती थी। हाँ। शेर व शायरी लिखती हैं, तो वो शौक कैसे पैदा हुआ और किस तरह की शायरी करती हैं आप? कॉलेज में जब मैं थी तो वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ करती थी कि जैसे आप लिखो कुछ, ऐसी आप में कला हो तो आप लिखो। तो फिर तब मैं लिखा करती थी, तो मैंने भेजा था राज्य कक्षा में भी मुझे काफ़ी सारे अवार्ड और प्राइज मिले हुए हैं कॉलेज के दरमियान भी। और फिर धीरे धीरे ये गाने का शुरू किया, प्रोफेशनल लेवल पे सब कांटेक्ट बढ़ते गए। शब्बीर हाशमी जी है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे एनकरेज किया कि नहीं आप मुशायरा में भी भाग लो। तो मैंने उसमें फिर मुशायरा में भी जाना शुरू किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप तरन्नुम में गाओ ये अपनी शेर व शायरी गज़ल जो है। तो फिर मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने बोला वैसे वैसे मैं ढलती गई उनके, फिर यहाँ तक की जर्नी शुरू हुई है। जी, इस दौरान आपको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा, कौन से चैलेंजेस रहे आपके? खासतौर से एक घरेलू खातून है, एक मतलब घर में आप एक महिला भी हैं और साथ में आप शादीशुदा औरत है, तो कैसे मतलब घर वाले अगर आप लोगों को कुछ बोलते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे टोन्स वगैरह भी है? नहीं, मेरे हस्बैंड तो पहले से बहुत सपोर्टिव है और उन्होंने तो मुझे पहले ही बोला था कि इतना गाने का शौक है तो तू ये शौक को अपना पूरा कर। पर मुझे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आगे आ पाऊंगी, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं इतना कर सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो पहले से बहुत सपोर्टिव है। मेरा एक बेटा भी है, जवान बेटा है। वैसे घर और बाहर दोनों संभालना पड़ता है, तो मैं कहीं पे भी प्रोग्राम में जाती हूँ तो खाना पकाना 2 टाइम का ऐसा सब मेरा खुद का जो है, मेरी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करके जाती हूँ। मतलब तो समाज से कोई मना नहीं करता कि ये सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, हमारे खोजा कम्युनिटी में, इस्माइली खोजा कम्युनिटी में ऐसा है कि हमारे गुरुजी आगा खान जो है वही सिखाते हैं कि अभी एक के कमाने का दौर नहीं है।
घर में सारे लोगों को कमाना पड़ेगा, सारे लोग कमाओ, ये बहुत अच्छी बात है। और अपने बच्चों को भी आगे ले जाओ, उनको भी सिखाओ कि आपको कहाँ तक जाना है। मतलब एक कमाए और 5 खाए ऐसा दौर चला गया है। अब सबको कमाना है और सबको खाना है, और अपनी जो इच्छा है वो मारनी नहीं है, वो पूरी करनी है। जी, अब किस तरीके से आप गाने गा रही हैं? खासतौर से बहुत से प्रोग्राम्स में जाती हैं, तो कितने प्रोग्राम अटेंड हो जाते हैं आपके? और आपका एक स्टूडियो भी है, किस तरीके से वहाँ पर आप अपना चला रही हैं स्टूडियो? जी, मेरा समी स्टूडियो है जो पार्टनरशिप में है, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि बुकिंग आते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जैसे वकील का ग्रुप है, डॉक्टर का ग्रुप है, ऐसे अच्छे अच्छे लोग ग्रुप बना के आते हैं और अपना मतलब एंजॉयमेंट के लिए भी वो लोग गाते हैं, मन फ्रेश होता है। संगीत एक ऐसी चीज है जिससे हम अगर चाहे तो कितनी भी बीमारी में से भी हम खड़े हो सकते हैं। तो यही बस चीज है लोगों में, अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना गाने का, तो यही है कि मन फ्रेश करो बस। वैसे तो बहुत सारी चिंताएं और सब होता है लाइफ में, तो ये संगीत से क्या है कि एक भी गाना गाते हैं तो वो सारा मतलब दुख दर्द सारा भूल जाते हैं। तो यही चीज है, तो ये ग्रुप बना के आते हैं और गाते हैं। तो यही स्टूडियो में तो हमारा अच्छा खासा हो जाता है बुकिंग, और बाहर प्रोफेशनल लेवल पे भी हम लोग करते हैं। तो दोनों स्टूडियो भी मेरा संभालते हैं हम लोग, और बाहर भी हम लोग जाते हैं। साउंड का भी हमारा है, साउंड भी पार्टनरशिप में है हमारा। तो प्रोफेशनल लेवल पे जैसे कि शादी हो, ब्याह हो, या तो बर्थडे प्रोग्राम हो, सीनियर सिटीजन का अभी हमारा प्रोग्राम है 20 तारीख को, तो सीनियर सिटीजन के प्रोग्राम भी करते हैं, ऐसे स्टेज शो भी करते हैं। तो हमारा ही साउंड है, और वो समीर भी मेरे पार्टनर जो है वो भी गाते हैं। तो हम दोनों एज ए सिंगर सब हैंडल कर लेते हैं। और यहाँ पे स्टूडियो में कारीगर रखा है, तो जब स्टूडियो में प्रोग्राम होता है तो स्टूडियो में कारीगर को बिठा देते हैं, हमारा बाहर प्रोग्राम होता है तो। जी, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको कितने अवार्ड्स वगैरह लोगों ने दिए? खासतौर से अचीवमेंट कैसा रहा? कैसा आपको मतलब इस दौरान आप लोग एक्सपीरियंस हुआ? वैसे बहुत सारे अवार्ड्स हमको मिले हैं, जैसे मोडासा पुलिस हेडक्वार्टर में भी हम लोगों ने संगीत का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, तो वहाँ से हेडक्वार्टर से भी हमको अवार्ड मिला है। मानव अधिकार ब्यूरो की तरफ से भी हमको अवार्ड मिला है। और परसों की ही बात है, नारी सम्मान का मुझे प्रोफेशनल सिंगर और साहित्यकार राइटर तरीके उसका अवार्ड मिला है। तो बहुत सारे ऐसे तो अवार्ड हमको देते रहते हैं। लोगों को आवाज अच्छी लगती है तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं आप आगे बढ़ो। तो इसके बाद अब आगे क्या करना चाहेंगे आप? कोई और भी इच्छा है आपके अंदर करने की? हाँ, आगे मैं बोल रही हूँ ना कि स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। मैं लिखती भी हूँ, गाती भी हूँ, तो फिर आगे मैं एल्बम अपना खुद का, अभी पहला मेरा एल्बम आ रहा है तो वो लॉन्च करूंगी। उससे आगे जो भी मेरे से बन पड़ता है वो सारा, मतलब संगीत में अभी डूब जाना है बस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी समीरा दाऊदानी जो बता रही थी कि किस तरीके से वो संगीत में डूब चुकी हैं और लोगों को वो अपने संगीत और अपनी आवाज़ से महसूस कर रहे हैं। लोग उनकी आवाज़ को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इनकी एल्बम भी रिलीज होने वाली है, वो कितना लोगों को अपनी तरफ दिलचस्पी पैदा करती है, अपनी तरफ खींचती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।